मैं एक जीवित जन्मा पुरुष हूँ और मेरा नाम व्लादिमीर है मोश्किन परिवार में। आमतौर पर उम्र बताने का कोई खास मतलब नहीं है, वह तो एक शर्तिया चीज है। दरअसल अगर हम हर चीज की गहराई में जाए तो हम कई अलग अलग जिंदगियां जीते हैं। यहाँ आत्मा के अपने अनुभव का महत्व है। हर बार जब मेरा जन्मदिन मनाने का कोई कार्यक्रम होता है तो मैं बैठकर ऐसे गिनता हूँ 82वां साल। ठीक है, 21 जनवरी में से घटाओ, आज 38 होना चाहिए। मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा किसी भी काम के प्रति यही रवैया रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे पसंद आता है तो मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। मैंने अपनी पहली कमाई 5 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। मेरी परिपक्वता यानी बड़ा होना 15 साल की उम्र में हुआ था। मुझे वह पल बहुत अच्छी तरह याद है। मेरे माता पिता के साथ मेरे सिर्फ झगड़े नहीं बल्कि विचारधारात्मक टकराव भी थे। जब इंसान इस बात को समझ जाता है तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वही अपने भविष्य का पहले से ही भगवान हो, पहले से ही स्वर्ग में हो। मेरा विश्व दृष्टिकोण यह है कि मैं रॉडनावेयर हूँ, यानी अपनी मूल आस्था का अनुयायी हूँ। ये तब होता है जब तुम्हारा विश्व दृष्टिकोण इन छवियों से व्यक्त होता है। मैं भगवान की छवि और समानता में बना हूँ, तो मैं किसकी तरह दिखता हूँ? माता पिता की तरह। मेरे अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुसार मेरे माता पिता ही मेरे लिए सच्चे और महान भगवान हैं। हर कोई इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि लोगों से ऊर्जा या पैसे प्राप्त कर सके। 15 साल की उम्र से ही मुझे पूरी तरह से यह एहसास हो गया था कि इस दुनिया में कुछ न कुछ गलत है। मैं पूरे संसार को एकता में महसूस करता हूँ। यानी अपने 38 साल के जीवन में मैंने 7 महत्वपूर्ण लोग पाए हैं। यानी जैसा लोग आमतौर पर सोचते हैं वैसा नहीं। ओह, मैं कोई शहर बनाना चाहता हूँ या कोई नेटवर्किंग कंपनी शुरू करना चाहता हूँ और मुझे सफल होने के लिए वहाँ 1000 या 10,000 लोगों की जरूरत है। जरूरत सिर्फ 7 लोगों की। मैं बताता हूँ क्यों सिर्फ 7। क्योंकि 7 का मतलब है परिवार। शब्द परिवार से ही हर चीज शब्दों में छुपी हुई है और इसलिए हाँ, परिवार का मतलब है मैं, मेरे माता पिता यानी 2 और उनके माता पिता यानी दादी नाना और दादा नानी। और दरअसल यही वे 7 लोग हैं जो सृष्टि की न्यूनतम इकाई हैं। सृष्टिकर्ता विनाशक होते हैं, जैसे कि भगवान जो शैतान भी हैं, वही यहोवा भी हैं। और कुछ सृष्टिकर्ता निर्माता होते हैं, देवता, फरिश्ते वगैरह। क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगियों में पहले ही विनाशक रह चुका हूँ। हर इंसान को रचनात्मक जीवन पद्धति तक पहुँचने के लिए पहले नकारात्मक अनुभव लेना जरूरी होता है और हर इंसान इन सभी दौरों से गुजरता है और सिर्फ इन्हीं अनुभवों के जरिए वो इस समझ तक पहुँचता है कि ऐसा करना गलत है। ये लोग बस कायर होते हैं। कायर का मतलब है कि उसकी आत्मा के पास अभी बहुत कम अनुभव है, उसने बहुत कम जीवन जिया है। और वे लोग जो सृष्टिकर्ता निर्माता होते हैं, जिनसे चाहे वे जो भी करें सब कुछ रोशनी, गर्माहट और प्रेम बिखेरता है, ये वही लोग हैं जिनके पास पहले से ही इस नकारात्मक अनुभव का बोझ है। उन्होंने इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दिया है। वे समझते हैं कि यह सब कैसे काम करता है और वे समझते हैं कि यह गलत है और जीवन को एक अलग तरीके से जीना चाहिए।
मेरी बच्ची के लिए मैं हमेशा उसे हर समय बस एक ही चीज की दुआ देती हूँ, वह जैसी है वैसी ही बनी रहे, बस खुद जैसी रहे। किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, न हालात के लिए न लोगों के लिए, बस हमेशा वैसी ही रहना चाहिए जैसी आप हैं। यही किसी भी इंसान की असली कीमत है। इंसान की खूबसूरती, उसकी असलियत तब सामने आती है जब वह बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी बनावट के, बस जैसा है वैसा ही रहता है, बस। और हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए, और तभी परिवारों में जिंदगी बहुत अच्छी और सुखद तरीके से चलेगी, जब पति पत्नी एक दूसरे को पूरी तरह से वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसे वे अपने स्वाभाविक अच्छे और बुरे गुणों, आदतों और कमियों के साथ हैं, और एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को भी समझेंगे।